कर सबसे श्रेष्ठ करना चाहते हो तो एक राम भजन की करनी, इसके सिवाय और कोई करनी श्रेष्ठ है नहीं। तो इस श्रेष्ठ करने की सराहना सब करते हैं, देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, सब जन करते हैं। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे, जहां जहां हरिजन पांव धरत है तांता रक्षा ठाणे। देवता भी रक्षा करते हैं, जहां जहां भक्ति करने वाले जन जाते हैं उनकी रक्षा में देवता तत्पर रहते हैं, हाजिर रहते हैं। महाराज ने 18 बरस बैठकर भजन किया, पहान पत्थर पर आसन हमारा, ऋण नींद नहीं ली, तो वहां किसने रक्षा की? सभी देवताओं ने तो रक्षा की, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, सबसे रक्षा जो है देवताओं ने की। ऐसे भजन का पराक्रम, भजन की भक्ति का पराक्रम, 3 लोक में आन हमारी, चौथे लोक चलन की तैयारी, चौथे लोक में जाने की तैयारी। और चौथे लोक में एक बार कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता। चौथे लोक में चौथे पद में जाना ही मुश्किल है, आसान काम नहीं है। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा और वही उमराव। भाई देखो, राम जी तो सबके हैं, लेकिन चौथे पद में कोई कोई जाता है। चौथे पद में कौन जाता है? जिसके ऊपर संतों की, सदगुरु की कृपा हो गई, मेहर हो गई, दया हो गई। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजा गतनाए पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे इस तरह। जिसके घट के भीतर निज नाम जागृत हुआ है वही चौथे पद जा सकता। इसके बिना तो भक्ति सब कर रहे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। चौथे पद नहीं जा पाते इतनी भक्ति करने के बाद भी, इसका क्या कारण है? एक निज नाम के अभाव। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। बाहर की कोई करने की अपेक्षा नहीं, बाहर के कोई साधन की अपेक्षा नहीं, और शरीर की भी अपेक्षा नहीं। शरीर से भी अलग होकर निराधार आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में अखंडित रूप से आनंद का अनुभव करता। ऐसी शब्द की महिमा, ऐसा शब्द पेक, जिसके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है। संसार में 2 प्रकार के बीज है, एक केवल्य का बीज है और इस केवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज है वो सब माया के बीज है। तो जिसको जैसा बीज हाथ लगा है वैसी वैसी उसके फसल उग जाती है, अंकुर उग जाती है। तो जिसको केवल्य का बीज हाथ लगा है वो ही जा सकता है चौथे पद में, इसके बिना तो नहीं जा सकते। तो महाराज फरमा रहे हैं 3 लोक में आन हमारी, चौथे लोक चलन की तैयारी। अब चौथे लोक में चलने की तैयारी हो गई है। निज नाम का आनंद घट पड़ चुका, सुख विलास के रूप में घट के भीतर प्रकट रहा है, अनुभव में आ रहा है। प्रतिपल आनंद सवाया सवाया होता जा रहा है, दुख का कोई कारण ही नहीं, लेश मात्र भी कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं है। न शरीर का ताप है, न मन का ताप है, न आत्मा का ताप है। सब प्रकार के ताप का अंगीठा बुझ गया। तापों की अंगीठी जो लग रही थी वो सब बुझ गई। किसे बुझी? सुखमण सीर खीर वो मीठा, 3 ताप का बुझा अंगीठा। सुखमणा में से जब सीर चली और बहुत मीठी लगी, उस सुखमणा की सीर की धारा प्रवाह अमृत, तब ये तीनों प्रकार के ताप शांत हुए। तो 3 लोक में आन हमारी, चौथे लोक चलन की तैयारी। और पांव बिना नृत्य करे बहु नारी, पांव बिना नृत्य करे बहु नारी, बिन रसनाता राग उचारी, बिन रसनाता राग उचारी। ताना करे तात तुणकावे, ताना करे तात तुणकावे, राग 36 बसंत ऋतु गावे। कैसी उपमा लगाई महाराज ने कि 36 ही रागों का, जैसे बसंत ऋतु के अंदर पक्षी कलरव करते हैं, न सर्दी न गर्मी, ऐसा जो सम मौसम होता है बसंत में, तब जो है नए नए पत्ते आते हैं और सब पक्षी चहचहाट करते हैं। तो उस प्रकार से कितनी मधुर ध्वनि लगती है पक्षियों की चहचहाट की बसंत ऋतु में। बिना पांव नृत्य करे बहु नारी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी नारियां, स्त्रियां नृत्य कर रही है, और उनके पांव भी नहीं है फिर भी नृत्य कर रही है।
देखो बिना पाँव के नृत्य करना संभव है क्या? ये उपमा क्यों लगाई है बिना पाँव के नृत्य करने की? क्योंकि जो भजन बन रहा है, भजन की रीत बन रही है सुखमणा के धार में, वो कैसी बन रही है? बिन रसना का राग उच्चारे, बिना ही रसना के चले, ये रसना नहीं चल रही फिर भी सुखमणा की सिर में भजन हो रहा। इसकी उपमा कितनी लगाई कि बिना पाँव का नृत्य करे नारी, बिना ही पाँव के नारी नृत्य कर रही है। ये उपमा इसलिए लगाई भजन की रीत को समझाने के लिए कि घट के भीतर जो भजन की रीत बनती है, जब रसना नहीं भी चल रही तो भी भजन का आनंद आ रहा है। रसना ठहर गई है फिर भी भजन का आनंद आ रहा है। रसना चल रही है तब तो आ ही रहा है आनंद, पर जब ठहर भी गई तो भी आनंद आ रहा है। जागे जिते रामी सिमरे सुता हुई अभ्यास, सोने के बाद भी आनंद आ रहा है। सोने के बाद जब सोने के अंदर जब रसना ठहर जाती है तो सुखमणा के अंदर आनंद आ रहा है। तो बिना पाँव नृत्य करे बहु नारी, एक दो नारियां नहीं, कितनी नारियां, बहु नारी, बहुत सारी स्त्रियां नाच कर रही है, नृत्य कर रही है, और बिन रसना का राग उच्चारे, और गायन भी हो रहे हैं, और वाद्य यंत्र संगीत के सब बज रहे। बिना ताल के, बिना सुर के नृत्य के अंदर पांव नहीं उठते। जब मधुर संगीत बजता है ताल और सुर से, राग बंद, तो सब जो नाचना नहीं जानते उनके भी पांव उठ जाते, थिरकने लगते हाथ पांव से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब भजन की रीत घट में ऐसी बनती है तो आनंद की स्थिति ऐसी बनती है कि पूरा अंग, पूरे शरीर के अंदर सारी नाड़ियां नृत्य करने लगती, सारी नाड़ियों में उमावा हो जाता है। नौसोई नारी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। तो बिना पाव नृत्य करे बहु नारी, और बिन रसना का राग उचारी, बिना ही रसना के, बिना ही मुख से कोई गायन किए गाने बज रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, संगीत बज रहा है, संगीत सुन रहे हैं, अनंतनाद की दुनिया सुनाई दे रही त्रिकुटी के अंदर। ये सारी स्थिति का वर्णन कहाँ का है? त्रिकुटी का वर्णन है, ब्रह्मांड के एरिया का वर्णन है। दोनों आंखों के बीच से लगाकर 10वें द्वार तक का वर्णन है। वहां तक की स्थिति जब भजन शब्द ब्रह्म वहां होता है तब ऐसी रीत घट के भीतर बनी हुई। तो पांव बिना नृत्य करे बहु नारी, बिन रसना का राग उचारी, ताना करे तात तुणकावे, ताना करे तात तुणकावे, तुणक लग रही है उसके अंदर, तात में। तात क्या है? वो वीणा का तार, वो तात के अंदर झनकार हो रही, ताना करे, और उसमें राग कैसे निकल रही है? ताना की। ताना करे तात तुणकावे, राग 36 बसंत ऋतु गावे। 36 ही प्रकार की राग, 6 राग, और एक एक राग की 6 और उपराग। इस प्रकार से 6 मुख्य राग है, उसकी एक एक की 6 उपरागे हैं। इस प्रकार से 36 ही रागें जैसे बसंत ऋतु के अंदर आनंद प्रदान करती है, ऐसी सारी रागों का आनंद साधक लेता है। घटपट सब प्रकार की ध्वनियों का अनुभव साधक करता है, और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, संगीत बज रहा है, राग उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है अनंतनाद की, और साधक बड़े आनंद से प्रेम में मगन होकर सुरता को उसमें लगाया बैठा है। गिगन घोर रिमझिम लागी, भेरी सुरनाई मुरली बागी। और गिगन के अंदर सुखमणा की ओलरी से, घटा से रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है अमृत की, हीरे मोती बरस रहे गिगन घोर, गिगन मंडल से। गिगन मंडल सेजा खुलिया, प्रगटिया सुखमण नीर, रामचंद्र ताकी लहरी, शीतल सकल शरीर। ऐसी जो ठंडी ठंडी सुबावड़ आती है, बुठावड़ आती है, बारिश होती है तब कैसी शीतल लहर उठती है बारिश के अंदर। जब बारिश होती है कहीं दूर भी, तो दूर से भी ठंडी लहर आती है। तो इस प्रकार से सुखमणा में से गिगन घोर रिमझिम लागी, रिमझिम बारिश आरंभ हो गई, सुखमणा में से बरसना आरंभ हो गया घट के भीतर ही।
और भेरी भेरी सुरनाई मुरली बाजी। भेरी बज रही है, सुरनाई बज रही है, मुरली बज रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई। इस प्रकार से सारे संगीत के वाद्य यंत्र बिना ही बजाए बज रहे हैं। कौन बजा रहा है? सब बजने आरंभ हो गए, सब धुनियाँ खुल गई। ऐसा आनंद साधना में, सदगुरु के ज्ञान में प्रकटता है और प्रकट रहा है, अनुभव में दे रहा है। अभी भी सुनाई दे रहा है, बाँच रहे तब भी सुनाई दे रहा है, बोल रहे तब भी सुनाई दे रहा है, सुन रहे तब भी सुनाई दे रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं तब भी ऐसी ध्वनि अखंडित रूप से सुनाई दे रही है। कुछ भी करो, खाओ पियो सो, ध्वनि सुनाई देती रहती है, बंद नहीं होती, आरंभ भी रहती है, चालू ही रहती है। और मधुर संगीत की ध्वनि के अंदर साधक मस्त रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है, कुछ भी नहीं कहता, आनंद लेता रहता है। गिगन घोर रिमझिम लागी, भेरी सुरनाई मुरली बागी। सारा प्रैक्टिकल वर्णन किया महाराज ने, कोई सुनी सुनाई बात नहीं बताई। जो मुझे बरती आई के सो विद कई सुनाई। जो मुझे बरती है वही सुनाई, जो रीत मेरे घट में बनी है वो मैंने आपको सुनाई। जो मुझे बरती आई के सो विद कई सुनाई। यही विधि बनी, यही रीत बनी घट के भीतर भजन की, वो मैंने सुना दिया आपको। देखो ऐसी रीत बन रही मेरे घट में, देख लो, आप भी धारण कर लो इस निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नियंचर को। आपके घट के भीतर भी ऐसी रीत बन जाएगी। ये सब शब्द का पराक्रम है। तो गिगन गौर रिमझिम लागी, भेरी सुरनाई मुरली बागी। और क्या हो रहा है? नौपत गुरे नंगारा गाई, नौपत गुरे नंगारा घाई, जय जय शब्द भयो पुरमाई। जय जय शब्द भयो पुरमाई, शंख सतार बजे तरबीणा, खमायच गावे सुर जीना। नौपत गुरे, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ एक सरीकी नौपत नाम की बज रही। और नंगारा गाई, नगारे बज रहे हैं, टंकारे लग रहे हैं उसके ऊपर, नगारे बज रहे हैं। और जे जे शब्द भयो पुरमाई, पूरे पुर में, पूरे यानी पूरा शरीर, ये पूरा शरीर के अंदर 33 कोटि देवता, सबका स्थान है यहाँ पर। और सब देवता जय जयकार कर रहे हैं ऐसे शब्द ब्रह्म के, अपनी अपनी पुरियों से निकलकर वो भी आनंद ले रहे हैं, शब्द ब्रह्म का दर्शन चाहते हैं और जय जयकार करते हैं सब देवता घट के भीतर। जय जय शब्द भयो पुरमाई, सब जय जयकार करते हैं ऐसे शब्द ब्रह्म की। और पूरे पुर के अंदर जय जय ध्वनि हो रही है। शंख सतार बजे तरबीना, शंख की ध्वनि हो रही, सितार की ध्वनि हो रही। शंख सतार बजे तरबीना, वीणा बज रही। खमायच गावे सुर जीना, जीने जीने सुर से गाने वाली स्त्रियां, अप्सराएं, सुंदरियां सब गान कर रही। खमायच गावे सुर जीना, सुर जीना, जीने सुर से यानी मधुर सुर, कंठ, जीने कंठ से, मीठी आवाज, मीठी आवाज से गायन हो रहा है भीतर, गट के भीतर ही हो रही सारी स्थितियां। सारी वर्णन ये गट पड़ चुका, बाहर की कुछ भी नहीं। रामचंद्र ध्वनि बाहर रखे ना कोई, ये ध्वनि जो सुनाई दे रही है पास वाले को नहीं पता क्या हो रहा है इसके। रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों पर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूतई सिमरन होई। रामचंद्र रंकार ध्वनि बाहर रखे, ये रंकार की ध्वनि है जो बाहर किसी दूसरे को पता नहीं चलता है कि इसके भीतर क्या हो रहा है, जिसके हो रहा है उसे ही पता। तो किसी को कहो तो विश्वास नहीं होता, ये सब बातें किसी को सुनाओ जिसने साधना नहीं की है, जिसके शब्द ब्रह्म की जागृति नहीं है, बोले ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिना बजाए सब बज रही है, क्या बातें करते हो आप। विश्वास ही नहीं होता। संतो कैया पत्नी आवे,
वो संतोष कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म, शिष्य के ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए और ऐसा निज नाम जागृत हो जाए, तो फिर कहेगा हाँ आप पहले कह रहे थे वो बात सही है, अब मेरे को भी सुनाई देने लगी। पहले मुझे नहीं सुनाई देती थी इसलिए मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे भी सुनाई देने लगी है तो अब मैं मानता हूं कि आप जो बात बता रहे थे वो 100% सही है। पहले कोई नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो नौपत गुरे नंगारा गाई, जे जे शब्द भयोपुर माही, शंख सतार बजे कर बीना, खमायच गावे सुर जीना। तूथी अपंग आरबी बाजे, मदरंग मर्दंग ताल गिगन धुन गाजे। सब वाद्य यंत्रों का नाम है। तूथी, उपंग, आरबी, ये सब वाद्य यंत्रों के नाम जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तूथी है, उपंग है, आरबी है और मर्दंग है। ताल से, सुर से गायन हो रहा है, सुर ताल से गायन हो रहा है। बिना सुर के, बिना ताल के कोई गायन करे तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ध्वनि के अंदर सारा सुर ताल का सामंजस्य है। सुर ताल से सारे गायन हो रहे हैं और गिगन के अंदर उनकी धुनी, उनकी जो राग है वो सब उठ रही है। रागों का आनंद आ रहा है, ध्वनि का आनंद आ रहा है। फेरी फिरे फेर री जावे, फेरी फिरे फेर री जावे, रूप बिना बहु रूप दिखावे, रूप बिना बहु रूप दिखावे। अनहद झालर लगे टिकोरा, चंद बिना ता चुगे चिकोरा। कैसी स्थिति बन रही है। फेरी फिरे फेर री जावे, ये सब वाद्य यंत्रों की फेरी फिर रही है। जैसे सुबह प्रभात फेरी फिरती ना, वो प्रभात फेरी सारा मधुर गायन करते हुए, संगीत का यंत्र बजाते हुए, हरि नाम लेते हुए फिरती है। तो ऐसे घट के भीतर फेरी फिर रही है, और वो प्रभात की नहीं, 24 ही घंटे की है, 24 घंटे फिरती रहती है। ऐसी फेरी, जैसे प्रभात फेरी फिरती है वैसे फेरी 24 ही घंटे फिरती रहती है। फेरी फिरे और फेर रिझा, वो फेर फेर के सबको रिझा रही, ध्वनि सबको जो है आनंद दे रही है, आनंद प्रदान कर रही है। फेरी फिरे फेर रिझावे और रूप बिना वो रूप दिखावे। इनका कोई अपना आकार नहीं है, अपना रूप नहीं है, फिर भी ऐसे आनंद का रूप दर्शन में आ रहा है। ऐसा आनंद घट के भीतर बना हुआ है। कोई बजाने वाले दिख नहीं रहे रूप बिना कि कौन बजा रहा है इसको। कोई वाद्य यंत्र एक भी दिख नहीं रहा है। महाराज ने इतने वाद्य यंत्रों के नाम लिए, एक भी वाद्य यंत्र निजर तो नहीं आ रहा है, रूप तो नहीं है उनका वाद्य यंत्रों का, फिर भी आवाज कहां से आ रही है ये बात समझ में नहीं आ रहा। रूप बिना बहु रूप दिखावे, रूप नहीं है उनका, आकार नहीं है, फिर भी बज तो रहे। पुष्प की खुशबू की तरह है, खुशबू दिखती तो नहीं है, फिर भी आ तो रही। कहां से आ रही है, कैसी आ रही है, पता तो चलता है कैसी आ रही है, लेकिन उसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, वर्ण नहीं है। तो रूप बिना बहु रूप दिखावे, इस प्रकार से अनेक रूप रंग आनंद प्रदान करती है बिना ही रूप के, बिना ही आकार के। अनहद झालर लगे टिकोरा, झालर के ऊपर टिकोरे बाज रहे हैं, वो अनदनाद की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। मंदिर में आरती होती है तब झालर बाजती है, वैसी ही आरती शब्द ब्रह्म की उतारती है, यहाँ पर सभी नाड़ियां उतारती है। अनंद झालर लगे टिकोरे, ये तन रूपी मंदिर ही है। तन देवल बीच आत्म देव, आत्म देव विराजमान है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसी निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद किसे प्राप्त हो जाए तो उसके घट के भीतर ऐसे शब्द ब्रह्म की आरती आरंभ हो जाती है। और ऐसे आरती का समय ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस से गिरे। अनद झालर लगे टिकोरा और चंद बिना ता चुगे चिकोरा। चिकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ दृष्टि करके अग्नि का चूरण कर देता है। चिकोर पक्षी की दृष्टि किधर होती है? चंद्रमा की तरफ।
चंद्रमा की तरफ दृष्टि करके वहां से शीतलता प्राप्त करके और अग्नि का चूरण कर लेते हैं। महाराज फरमाने कि ऐसे ही साधक चिकोर पक्षी की तरह है। सारी जो अग्नि उसे दहा सता रही थी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, मान सम्मान की, पूजित होने की, दिखावे की, पाखंड की, वो सब अग्नि का चूरण कर दिया। किससे? शब्द ब्रह्म रूपी चंद्रमा की तरफ दृष्टि करके। यहाँ पर वास्तविक चंद्रमा तो है नहीं, लेकिन शब्द ब्रह्म भीतर घट के भीतर है और ये साधक चिकोर पक्षी की तरह सबका चूरण, सबको हजम कर गया, सबको पचा गया। अब कोई भी प्रकार की अग्नि उसे, ताप उसे दुखी नहीं कर सकता। चंद बिना ता चुगे चिकोरा, इस प्रकार से चुग लिया, सब चीजें पचा गए, खत्म कर दी, सब कुछ भी नहीं बची बाहर। सुखमण ऐसी अगम कथा चकवा कहे, बोले चात्रक मोर, बिन दादुर लेवे सुखमण घटा गणगोर। अगम कथा चकवा कहे, ये अगम देश में जाने की कथा है। ये कोई कहानी किस्से वाली बात नहीं है, मनोरंजन वाली बात नहीं है, आत्मरंजन की बात है, आनंद का विषय है। अगम देश में जाने की बहुत महत्वपूर्ण बात है, रहस्यमयी बात है। इस रहस्यमयी बात को चकवा जो है कह रहा है, इसी कथा को जिसने इसका अनुभव किया है वो ऐसी बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? बोले चात्रक मोर। यहाँ पर तो बहुत चात्रक और मोर भी बोल रहे हैं, घट के भीतर ही बोल रहे हैं, सब बाहर नहीं, सब भीतर से ही आवाजें आ रही है। मोर के पिहू पिहू की आवाज भीतर से ही आ रही है, चात्रक की आवाज भीतर से ही आ रही है। और सुखमण दादुर, बिन दादुर लेवे सुखमण घटा घनघोर, सुखमणा में से घनघोर बारिश हो रही है। और बिना ही दादुर के, बिना ही मेंढकों के ऐसी बारिश का आनंद आ रहा है और सब प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही है। बिन बादल बिरखा भई, क्या फरमाने? बिन बादल बिरखा भई, मोती जड़े अच्छे, मोती जड़े अच्छे, दहे सूरत बीजत भई, झिरमिर बरसे महे, झिरमिर बरसे महे। तो बादल नहीं है, बिना ही बादल के देखो गट के भीतर बारिश हो रही, सुखमणा में से बारिश हो रही है अमृत की, और मोती जड़े अच्छे। सुखमणा के सहस्त्र पाक के कमल की बात है ये। सहस्त्र धारा के अंदर मोती बूंदे कण बरस रहे और उनकी गिनती नहीं। सहस्त्र धारा 24 घंटे किसी के चालू हो जाए तो उसकी बूंदों की कोई गिनती कर सकता है बोला कि कितनी बूंदे बरसी है बारिश की? तो महाराज हमारे अनगिनत, अच्छे, अच्छे का मतलब क्या? अनगिनत सुखमणा में से बूंदे गिर रही है बारिश की। तो बिन बादल बिरखा भई, मोती जड़े अच्छे, दह सूरत बीजत भई। इस बारिश में कौन भीज गए? बाहर तो थोड़ा भी गीला नहीं हुआ, तो ये देह का नाम क्यों लिया महाराज? देह सूरत, सूक्ष्म देह भीजी इसमें, सुरता भीजी इसमें, सुरता ने आनंद लिया। और मन बुद्धि चित्त अहंकार भीजे, ये सब भीज गए भीतर से। ऊपर तो बिल्कुल भी ये स्थूल देह तो थोड़ी सी भी गीली नहीं हुई, ये सब भीतर की बात है, बाहर की बात नहीं। तो दह सूरत बीजत भई, दह का नाम भी लिया, दह भी बीजी। तो कौन सी दह बीजी? नोतत लिंग शरीर बीजा भीतर से उस बारिश में, वो भीग गया, पूरा पूरा गर्क हो गया, गरकाब हो गया बारिश में। दह सूरत, सुरता बीज गई, दह सूरत बीजत भई, और झिरमिर बरसे में, वो मह बारिश झिरमिर झिरमिर बरस रही है। रूम रूम में जरहे झरना, रूम रूम बिच पाया शरणा। महाराज फरमा रहे हैं कि झूम झूम रूम रूम में जरे झरना,
जब बारिश खूब हो जाती है बारिश के सीजन के अंदर, तो पहाड़ों में से जगह जगह से झरने झरने लगते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, घट के भीतर जब सुरता ऐसा बारिश में भीजने का आनंद ले रही है, सुखमणा के बिना ही बादल के बारिश हो रही है, और बारिश, और ये पूरा ये वन है, ये पूरा शरीर अपना, इसके अंदर, इस वन के अंदर खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। तो सारे पहाड़ है इसके अंदर, उन पहाड़ों में से झरने बहने लगे, झरने फूटकर निकलने लगे वहां से। किसके झरने? आनंद के, संतोष के, धैर्यता के, शीतलता के, शांति के। ये सारे झरने कहाँ कहाँ से निकलने लगे? रूम रूम में जरे झरना। अब एक एक रोम से उस सुखमणा के अमृत के झरने झरने, इतना जल इसके अंदर हो गया, और वो बारिश तो रुके ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 24 घंटे की बारिश है, कहाँ रुके वो? एक बार सुखमणा खुल जाती है तो फिर बंद थोड़ी होती है, चलती रहती है, अमृत बरसात होती रहती है अमृत की। तो रूम रूम में जर है झरना, रूम रूम बीच पाया शरणा। ऐसे परमात्मा का, सदगुरु के ज्ञान का जब शरणा लिया, सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो बुराजीरा मुख सो तब मेरा मन। ऐसे रोम रोम ने शरणा ले लिया, रोम रोम शरणागत हो गया, रोम रोम में आनंद आ गया। ऐसे ज्ञान रोम रोम के अंदर प्रकटने लगा, रोम रोम में निरंकार की झुनकार होने लगी, और ये आनंद के झरने रोम रोम से बहने लगे। सहजा सुमरण जिणगर आया, रोम रोम रसना लीला। ये सारी रोमावली रसना हो गई। अब शरणा क्यों लगाया महाराज ने? शरणो तको भजन में रहता, वेश पेरिया ना है। जो भजन में रत है, जिसके घट के भीतर भजन की रीत बनी हुई, उसी ने ही शरणा लिया। अब भजन की रीत किस में बनी? रोमावली में बनी। अब रोमावली भजन कर रही है, तो रूम रूम बिच पाया शरणा। शरणा उसे कहते हैं जिसमें भजन की रीत बन जाए। बिना भजन की रीत के कोई शरणा नहीं, कहने से शरणा थोड़ी हो जाती, भजन की रीत बने तो शरणा। तो महाराज फरमाने की रोमावली जब भजन करने लगी, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। तो अब तो रोम रोम बिच पाया शरणा, एक एक रोमावली ने शरणा पा लिया। किसका शरणा? सदगुरु के ज्ञान का, संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान का शरणा। और इस शरण से पाकर परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, नाम और निज नाम का आनंद ले रहे हैं। तो रूम रूम बिच पाया शरणा, रूम रूम बोले रंकारा, रूम रूम बिच लगी पुकारा। शरणागत होकर सारे रोमावली पुकार कर रही है रंकार की, झनकार कर रही है रंकार की। रूम रूम में जिगमिग नूरा, एक एक रोमावली के अंदर परमात्मा के नाम का नूर प्रकट रहा है। नूर किसे कहते हैं? प्रकाश, तेज, प्रकाश, नूर, लाइट, रोशनी। रूम रूम के अंदर रोशनी, लाइट हो गई। एक एक रोमावली के अंदर नूर प्रकट रहा है, तेज प्रकट रहा है। रूम रूम में जिगमिग नूरा, और नूर भी कैसा? जिगमिग जिगमिग प्रकाशित कर रहा है। पूरा आभा मंडल इस रोमावली से निकले हुए प्रकाश से आच्छादित है। आभा मंडल जो बना है साधक का, औरा जो बना है प्रकाशमान देदीप्यमान, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, दीप शिखा की तरह कपाली चमक रही है। उसके औरे को चेक करो, पूरा औरा जो है उसके शरीर के आसपास, क्योंकि सारी रोमावली से तेज निकल रहा है, सारी रोमावली से प्रकाश निकल रहा है। तो एक प्रकाश का घेरा उसके शरीर के आसपास बन जाता है। मुख के आसपास नहीं, पूरे शरीर के आसपास प्रकाश का घेरा बना रहता है। तो रूम रूम बोले रंकारा, रूम रूम बिच लगी पुकारा। ऐसी पुकार कर रहे हैं, रोमावली भजन कर रही, आर्त भाव से भजन कर रही, भीतर के भाव से भजन कर रही है। रूम रूम में जिगमिग नूरा,
और कितना प्रकाश, कितना प्रकाश, रूम रूम बिच उग्या सूरा, एक एक रोम में सूर्य उदय हो गया, इतना प्रकाश, इतना नूर, इतना तेज। यही तो कोटक बाण हुआ उजियाला। करोड़ों सूर्य कब उगेंगे? 3.5 करोड़ रोमावली में जब सूरज उगेंगे तभी तो करोड़ों सूर्य उगेंगे, बाकी तो एक ही सूर्य है। कोटक बाण हुआ उजियाला और दिल ही में सायब दीदारा। ऐसे सायब के दीदार दिल के अंदर करने हैं। और सुखमणा में से क्या हो रहा? अमृत बूंद जड़े कण मोती और दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ऐसे ज्ञान का दीपक जब सदगुरु ने जो दिया, दीप सु ज्योत जलते बाती, ऐसे ज्ञान का दीपक जब सदगुरु ने जो दिया तो ऐसा प्रकाश अनुभव हुआ, ऐसा आनंद अनुभव हुआ। तो रूम रूम बोले रंकारा, रूम रूम बिच लगी पुकारा, रूम रूम में जिगमिग नूरा, रूम रूम बिच उग्या सूरा, रूम रूम में अगम उजाला। एक एक रोमावली में अगम देश का उजाला है। ये प्रकाश यहाँ का नहीं है, त्रिलोकी का प्रकाश नहीं है, चौथे लोक का प्रकाश है। रूम रूम बिच अगम उजाला, अगम देश का उजाला, अगम देश का प्रकाश है। वहीं से तो आया शब्द ब्रह्म, तो उसी का प्रकाश है। सूरत शब्द मिल रमे निराला, सूरत शब्द मिल रमे निराला। रमे का मतलब खेल रहे। सुरता अब शब्द के साथ खेलने में लग गई, आनंद में लग गई। अब सुरता शब्द को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाती, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाती, क्योंकि वो तो शब्द के साथ भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। सूरत शब्द मिल रमे निराला, ये निराला आनंद है, अद्भुत आनंद है, विलक्षण आनंद है। कमल एक जहां पांख हजारा, कली कली बरसे रस न्यारा। ये कहाँ का वर्णन है? 1000 पांख के कमल का वर्णन। कड़ी एक जहां पांख हजारा, त्रिकुटी में 1000 पांख का जो कवल है उसका वर्णन है। सहस्त्र धारा से सुखमणा में से अमृत जल रहा है। कड़ी कड़ी बरसे रस न्यारा, एक एक कड़ी से 1000 पंखुड़ियां हैं उस कमल की, और उस कमल की एक एक कड़ी से, एक एक पांख से सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरस रहा है। ऐसे अमृत का साधक आनंद लेता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में